हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फर्स्ट चैप्टर के मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले आपके। ठीक है, आप सब बच्चों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश कौर। अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद कमेंट्स करना प्लीज़ मत भूलिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बेटा चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं, है ना। फिर हमने आइडेंटिफाई भी किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या खाया जाता है। फिर हमने बात की थी चपाती, दाल, ब्रिंजल, कड़ी की, है ना। तो जहाँ पर राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन, लेडी फिंगर, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश, कड़ी एंड वेजिटेबल्स। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। तो आइए जरा एक्टिविटी 1 में देखें क्या लिखा हुआ है। Our meals usually have at least one item made of some kind of a grain, है ना। हम चाहे ब्रेकफास्ट लें, हम लोग इंडियंस है ना, चाहे हम ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या डिनर लें, एक डिश हमारी ऐसी ज़रूर होती है जो ग्रेन से बनी होती है, अनाज से बनी होती है। अदर आइटम्स कुड भी दाल हो सकती है ना, डिश ऑफ मीट हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इसके अलावा और भी दही, कड़ी, राजमा, कुछ भी ले लो आप। तो एक जो डिश है हमारी वो पक्का या तो चपाती होगी या राइस ज़रूर होंगे। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, कैसी आइटम्स हैं, कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स। तो सम एग्जाम्पल्स मील्स की हमने डिफरेंट रीजन्स के टेबल 2.1 में जो है आपके दिए हुए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मील्स उसमें ऐड कर लीजिए। ओके, समटाइम्स वी मे नॉट really have all this variety in our meals। कई बार क्या होता है कि हमें खूब ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती सेम ऐसी मील्स में, है ना। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जर्नी पे हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम वही चीज़ खाते रहते हैं जो रास्ते में अवेलेबल होती है ना। चने वाला आ गया, चने ले लिए, सैलड वाला आ गया, सैलड ले लिया, नारियल पानी आ गया, नारियल पानी ले लिया, है ना। छोले कुलचे आ गए, हमने वो खरीद लिए। तो जो जो रास्ते में मिलता जाता है हम खाते जाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। लेकिन सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी वैरायटी आइटम्स की खाएं। ज़्यादातर ऐसा होता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। अब ये आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो मशीन का काम कर रही है दिन सुबह से लेकर रात तक, अगर हम उसको एक ही तरह का खाना देते रहेंगे तो क्या होगा, ये मशीन काम करना बंद कर देगी। क्योंकि इसके डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन चाहिए बच्चे, और उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाना पड़ता है। तो हम 2.1 की बात करें, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि ये अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं इनमें क्या होता है, क्यों चाहिए हमें। तो चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं हम पढ़ना। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये तो हमने सीख लिया चैप्टर 1 में। विच वी गेट फ्रॉम, या तो प्लांट से मिलेगी हमें या एनिमल से। सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जो हमें कंपोनेंट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आइटम्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, जिसको हम रफेज कहते हैं, ठीक है, जो सैलड में होता है। सेलुलोस होता है इसमें, ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी से, लेकिन ये सफाई का काम करता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सैलड क्यों खाते हैं? ताकि हमारा डाइजेशन में हेल्प हो, है ना, क्लीनिंग में हेल्प हो हमारी बॉडी में। एंड वाटर जो रेगुलेट करता है हर चीज़, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, विच ये हमारी बॉडी को चाहिए भाई। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी खानों में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन है अब। तो नहीं भाई, विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट
वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम ये डिफरेंट टेस्ट करके पता लगा सकते हैं फूड आइटम्स का कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं इसमें, है ना। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे ईजी टेस्ट कौन से कंपोनेंट्स का होता है जो हम कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और बेटा फैट्स का। ठीक है, लेट अस डू दीज टेस्ट। आइए, बड़ा मज़ा आएगा। हम ये टेस्ट करते हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए बच्चे सबसे पहले हमें कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ये लैब्स में मिल जाता है, स्कूल लैब्स में इजीली। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। कुछ आपको टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटीरियल्स। हमने क्या करना है? रॉ मटीरियल यानी कच्चे सामान के ऊपर और कुक्ड फूड आइटम्स के ऊपर टेस्ट करनी है। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, टेबल 2.2 में बताया हुआ है। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसी है ना बेटा जो टेबल में दी गई हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल को, किसी भी केमिकल को। ये नहीं कि चलो आयोडीन को चख के देखते हैं कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का टेस्ट कैसा होता है, कॉस्टिक सोडा का टेस्ट कैसा होता है, ऐसा नहीं करना। ये केमिकल्स हैं, पॉइजनस हैं, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो बी केयरफुल वाइल डूइंग द टेस्ट। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Okay? आपका अगर मान लो स्कूल में ये सॉल्यूशंस रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, तो जो आपका टीचर है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने भी बच्चों की हेल्प की है बहुत बार इन सॉल्यूशंस को बनाने में। जो फॉर्मूला है इनका बनाने का वो आपको दे रखा है इसी चैप्टर में। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करके। There are many type of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are कौन कौन से हैं? देखो जरा। The form of starch and sugars. Okay? 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में मेनली प्रेजेंट हैं, स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो पहले देखो ज़रा बॉक्स देख लें हम ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का। ये कैसे बनता है? कुछ आपने आयोडीन टिंचर लेना है, फ्यू ड्रॉप्स बॉटल में से टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें हाफ उसको फिल करना है टेस्ट ट्यूब को पहले वाटर से, तब हमें मिलेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो और याद करना है। देन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? आपने 2 ग्राम्स डिज़ोल्व करने हैं कॉपर सल्फेट पाउडर को 100 मिलीलीटर वाटर में। ठीक है, तो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपने कॉस्टिक सोडा 10 ग्राम लिया है, उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो आपका कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये थी प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब एक्टिविटी 2 में देखिए टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे किया। तो बड़ा मज़ा आता है बच्चे इसको टेस्ट करने में। आप फूड आइटम ले सकते हो, आप पोटैटो ले लो, राइस ले लो, कुक्ड राइस ले लो। 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की चाहिए, वो डालनी है आपने फूड आइटम के ऊपर। अगर आपको कलर का चेंज लगता है फूड आइटम में, ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है कलर फूड आइटम का, इसका मतलब कि स्टार्च तो भाई खाने में प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल टेस्ट है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि आपका फूड आइटम उसमें क्या है, इट कंटेन्स स्टार्च। और नहीं आया ना ब्लू ब्लैक कलर, तो भाई रहने दो, स्टार्च है नहीं इसमें फिर। ठीक है, आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हो दूसरी फूड आइटम्स के साथ ही, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर दे रही है और इसमें स्टार्च है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन की। आपने क्या किया? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ली टेस्टिंग करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। उसको क्रश कर दो भाई, पाउडर बना दो उसका, सॉलिड नहीं चाहिए हमें प्रोटीन के टेस्ट के लिए। फिर हमने ग्राइंड और मैश कर दिया ना जो उस फूड आइटम को, तो उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दो, कुछ अमाउंट उसका, है ना, ये नहीं कि पूरी टेस्ट ट्यूब भर दो, उससे कुछ अमाउंट डालना है। ऐड करो उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर उसको शेक करो टेस्ट ट्यूब को। फिर शेकिंग के बाद एक ड्रॉपर को यूज़ करके आपने 2 ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स बोली मैंने? 2 ड्रॉप्स डालनी है, सिर्फ 2, किसकी? कॉपर सल्फेट की। और 10 ड्रॉप्स डालनी है आपने कॉस्टिक सोडा की।
ठीक है, अब देखो भाई क्या रिएक्शन होने वाला है। ये देखो कितनी मदद से डाल रहा है ये टेस्ट ट्यूब में कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, है ना। ध्यान रखना आपने 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालनी है आपने कॉस्टिक सोडा की। अच्छे से उसको शेक कर दीजिए भाई, ठीक है, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो। व्हाट डू यू सी, क्या देखोगे? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? अगर फूड आइटम का कलर वॉयलेट हो जाता है तो वॉयलेट कलर हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। ओके, अब ये आप टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर वॉयलेट कलर आएगा तो इट मीन्स इट कंटेन्स प्रोटीन्स। अब इस टेबल को आपने यही टेस्ट करके फिल करना है, और आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पता है, अब सारे इस काम में लग जाओगे ना। टेस्ट फॉर फैट्स, भाई फैट्स का टेस्ट कर लें, बहुत इजी टेस्ट है, कोई खास सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फिर से ले लेना है, उसको एक पीस ऑफ पेपर में रैप कर लेना है, क्रश कर लेना है अच्छे से, सॉलिड फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए। आपने क्या करना है, पेपर जो आपका फटना नहीं चाहिए, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। फिर कैसे करोगे टेस्ट, है ना, फट गया तो। नाउ पेपर को सीधा कर दो भाई, स्ट्रेट कर दो, उसको ऑब्जर्व करो। अगर तो ऑयली पैच बना पेपर के ऊपर, ठीक है, ये आपने देखना है। तो पेपर को लाइट में लेकर जाओ, अंधेरे में देखोगे तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। देन आप देखोगे कि लाइट जो है उसमें जब आप उसको ले जाओगे तो आप उस पैच से ना देख सकते हो, बिल्कुल फेंट धुंधला सा दिखाई दे सकता है। तो जो ऑयली पैच बना है ना पेपर पे, ये शो करता है बच्चे कि इस फूड आइटम में क्या है, फैट्स हैं, क्योंकि फैट्स जो है क्या रिलीज करते हैं, ऑयल। ठीक है, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। अब ऐसा भी हो सकता है फूड आइटम में पानी लगा हो और पानी का पैच बन गया और आप कह रहे हो फैट है, फैट है, फैट है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको पहले मॉइस्चर को, वाटर को अच्छे से पेपर से साफ कर लो, रब करके, ठीक है। जब आपको लगे कि वो ड्राई हो चुका है, उसके बाद ही फैट का टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट करोगे। ओके, इफ़ नो ऑयली पैच, कुछ नहीं है ऑयली पैच, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में आपके फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, इन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च ये सारी फूड आइटम्स में होती हैं। अब भाई सब तो नहीं देंगी टेस्ट, इसका मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स में होती हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, क्या कभी ऐसा होता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो भी सकता है। यस, होता है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट किया हमने, प्रोटीन्स के लिए किया, फैट्स के लिए किया। अब इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी तो हैं, वो भी तो फूड आइटम्स में प्रेजेंट है ना। तो वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए भाई? पहले मैंने बताया बॉडी मशीन है एक, उसको काम करना है भाई, तो हमें एनर्जी चाहिए। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं 2.2 में कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स भी एनर्जी देते हैं। तो बच्चे ये याद कर लो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, तो इसके बाद जो फूड है जिसमें ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स तो बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी हम याद कर लेते हैं, सीरियल सारे, पोटैटो सारे, है ना। ऑयल है, ये फैट का सोर्स है, तो ये हमें देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फिर प्रोटीन्स की बात करें तो ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है भाई, बड़े होना है बच्चों ने, आप बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रिपेयर करना है, कोई सेल डैमेज हो गए हैं, है ना, उनको रिपेयर करना है, तो इसके लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए। तो फूड्स देखो, प्रोटीन्स के लिए हमें पल्सेस, सोयाबीन, एग, फिश, इनमें बहुत सारा प्रोटीन्स होता है। और कुछ हमें न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, जो विटामिन्स हो गए सारे। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो डॉक्टर आपको कहता है खूब ज़्यादा गाजरें खाओ, कैरेट खाओ, मूली खाओ, है ना, रेडिश खाओ। फिर आप सैलड लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो। क्यों कहता है? क्योंकि इनमें विटामिन ए होता है जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज से ना मम्मी जब हरी सब्जियां बनाए तो छीछी नहीं करना, चुपचाप खा लेना, ये सोचकर कि इसमें विटामिन ए है और मैम ने बताया है इट कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी।
ओके अच्छे बच्चे, आप मेरी बात ज़रूर मानोगे, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये मुझे पता है। नाउ विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। ये भाई लड़ाई लड़ता है, बीमारियों को दूर रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो है फाइटर है ये विटामिन सी। तो हमें विटामिन सी बेटा सभी खट्टे फलों से मिलता है। आंवला हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, तो ये ग्रेप्स हो गए, ये हमें विटामिन सी देते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस यानी खट्टे फल। देन विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है ना उसको यूज़ करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि ये कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9 में। सारे के सारे डायग्राम्स अपनी कॉपी में बना डालो, सुंदर सुंदर लेबलिंग कर डालो, इनकी पेपर में आ जाएंगे डायग्राम, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आप वही करोगे जो मैंने आपको बोला है, बना लीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ये याद रखना हमेशा। ईच वन इज एसेंशियल, ठीक है। तो भाई ये हमसे छूट गया था, इसको पढ़ लें एक बार कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ के लिए चाहिए, और विटामिन्स हेल्प करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस में, आइज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ठीक है। तो एक ग्रुप है विटामिन्स का जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसके बाद तो हमने पढ़ ही लिया है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, पहेली क्या देख रही है। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. आजकल क्या है ना, बच्चों में भी बहुत कमी आ गई है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है ना। तो डॉक्टर क्योंकि पहले तो धूप में खेलते थे हम लोग, बाहर जाते थे, अब तो 24 घंटे मोबाइल लेके घर के अंदर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। धूप में भी क्या निकलना है ना, बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो क्या कि हमारी बॉडी जो है विटामिन डी डेफिशिएंट बन रही है, ठीक है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, हमारे दांत गिर जाएंगे, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे हम। So for proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 2.10. देखो भाई फूड आइटम्स हैं ये, इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस। और जब हम बात करते हैं लार्जर क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर हमें कोई बोलता है ना कि रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड बताओ, तो आप शान के साथ कह सकते हो राइस, ओके। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, उसको रफेज भी चाहिए हमारी बॉडी को, एंड वाटर भी चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है। जैसे सैलड हो गया आपका, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। होल ग्रेन्स जितने भी हैं आपके, वीट है, राइस है, एंड पल्सेस जो हैं आपकी दालें सारी, देन पोटैटोज आलू हैं जितने, फ्रेश फ्रूट्स हैं जितने, एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। इन सब के अंदर जो प्लांट फाइबर है उसको हम बोलते हैं रफेज, जिसको डाइटरी फाइबर भी बोला जाता है। याद रखो, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता रफेज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बल्क ऐड करता है, सफाई करता है हमारी बॉडी की। इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो खाना हमें नहीं पचता उससे हमें मुक्ति दिलाता है रफेज। ये सोर्सेज आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद आप आ जाओ, वाटर का रोल क्या है हमारी बॉडी में। वाटर हेल्प करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। जितने फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, 8 to 10 ग्लासेस पर डे पीजिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। जो यूरिन फॉर्मेशन किडनीज करती हैं और जो स्वेट निकलता है हमारी बॉडी से, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट और पॉइजनस सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा प्रेशर से यूरिन आएगा, उतना ज़्यादा स्वेट निकलेगा, उतने ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी के बाहर निकलेंगे। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, ओके। तो पानी पीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, नींबू पानी पीजिए, लिक्विड्स नारियल पानी पीजिए, पानी पीते रहिए किसी न किसी फॉर्म में।
we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो एक्टिविटी 3 कर लेते हैं ना भाई, क्या जाता है हमारा। आपने क्या लेना है, एक टमाटर ले लो भाई, लाल लाल सा, ठीक है, या फिर एक फ्रूट ले लो, लेमन, नींबू, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस में काट दो भाई। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, आपके हाथ गीले हो जाएंगे, क्यों, रस लगेगा। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? सभी में पानी होता है ना, आप पीलिंग करोगे, ग्रेट करोगे, मैश करोगे, सब में पानी निकलेगा। We see that many food materials themselves contain water. उनमें खुद ही पानी होता है। To some extent our body needs are met by this water. ठीक है, तो हमारी बॉडी की कुछ ज़रूरत तो खाने की चीज़ें ही पूरा कर देती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। Apart from this, we also add water while cooking many food items. इसके अलावा हम देखो चावल, दाल, सब्जी, सब में पानी डालते हैं। अब बैलेंस डाइट की बात कर लें तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। नॉर्मली जो फूड खाते हैं वो डाइट है, लेकिन अगर उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है बेटा, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इन द राइट क्वांटिटी, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आप बताओ मुझे, छोटा बच्चा, बड़ा, यंग और बूढ़ा, क्या सभी को एक जैसी डाइट चाहिए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके दादा दादी प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बच्चों को बहुत भूख लगती है, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है ना, बूढ़ों ने ग्रो नहीं करना, तो उनको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखो ना बेटा कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, क्योंकि उनकी ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड जो ये फर्मेंटेड फ्रूट्स हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जजरी, ये जितने भी फूड हैं ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको देते हैं। ठीक है, तो देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। महंगे महंगे खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, इनसे बेटर है कि आप बैलेंस डाइट खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और ज़रूरी है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ठीक है, सही तरह का खाना खाए गए, पका हुआ खाना भी होना चाहिए। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड also consist of these different components and do they also need a balanced diet? अब पहली ना बड़ी हैरान होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट बैलेंस डाइट चाहिए, है ना। तो एनिमल फूड, वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट की जो हमें फूड एनिमल से मिलता है उसमें भी ये सब कुछ होता है ना, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब देखो प्रॉपरली कुक होना चाहिए ताकि खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन सी को जब आप कुक करते हो ना तो विटामिन सी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम? अगर हम काटने के बाद फलों को या सब्जियों को धोते हैं तो उसमें से भी लॉस हो जाता है बेटा विटामिन्स का। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सब में होती है। वॉशिंग ऑफ राइस, पल्सेस, है ना, सम विटामिन ऐसे ही धुल जाते हैं पानी में। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हमें पता है खाना जब हम पकाते हैं तो उससे खाने का टेस्ट बढ़ता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने में हमें ईजीनेस फील होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उस स्वाद के साथ साथ ना बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुकिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम खाना बनाने के लिए एक्सेस पानी यूज़ कर रहे हैं और फिर उस पानी को फेंक रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स को, प्रोटीन्स को भी फेंक रहे हैं साथ में. तो विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. ये मैंने पहले भी बताया आपको. इसलिए जिसमें विटामिन सी होता है उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है. कोशिश रहनी चाहिए उसको रॉ फॉर्म में खाया जाए. वुड इट नॉट बी sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Yes, it is sensible. Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. एक कटोरी बाउल फैट will give much more energy than 1 कटोरी of carbohydrate. So he ate nothing but food rich. देखो भाई कितना मोटा हो रखा है ये पिक्चर में, खूब ज़्यादा फैट खाया है इसने. फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेठा, ये बहुत ज़्यादा फैट्स होता है इनमें. डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट. क्यों भाई? मोटे हो जाएंगे, हिला नहीं जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, सारा दिन खाने के सिवा कुछ काम नहीं होगा. और ऐसी बीमारी को हम कहते हैं ओबेसिटी. और ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है, मोटापा, जिससे और भी बहुत सारी डिजीज़ेस लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेस, ब्लड प्रेशर सभी जन्म लेती हैं. तो अगर बाकी बीमारियों से बचना है तो ओबेसिटी से बचना भी ज़रूरी होगा. इसलिए कम खाएं, जितनी भूख हो उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत हो. नाउ 2.4 डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करेंगे हम. शायद ये आपका लास्ट टॉपिक है. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. तो हमें किसी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है, एक लंबे समय से हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, तो हमें उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके कारण जो डिजीज़ होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. तो व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अगर एक बंदे को प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं ना, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, स्किन का कलर, हेयर का कलर चला जाएगा, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी. इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, दोनों में बहुत लंबे समय तक हमने नहीं लिया तो हम बहुत पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है ना, हिला भी नहीं जाएगा. तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी कुछ डिजीज़ेज और डिसऑर्डर्स पैदा कर देती है. टेबल 2.3 में सारा कुछ दिया हुआ है. ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. लीजिए ताकि बीमारियों से बचोगे आप. इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन. देखिए ये टेबल आपको लर्न करना है बच्चे, सबको अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड by the body. So this is your chapter. This is summary of the chapter. You have to read this. Okay. तो बेटा आई होप आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा चैप्टर को. इस वीडियो को बार बार सुनिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है फुल, और NCERT सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे इस चैप्टर के. टिल देन अ लॉट ऑफ लव टू यू, लव फॉर योर सपोर्ट. ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए वीडियो को देखकर और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. टिल देन गुड बाय.